अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। अल्लाह पाक हमें कुछ भी बीमारी देते हैं, जैसे कोई भी छोटी सी बीमारी भी देते हैं तो उसके बदले रसूल पाक फरमाते हैं कि हमें हमारे गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाते हैं। अगर हमें छोटी सी भी बीमारी मिलती है, अगर हमारे पाँव में कांटा भी चुभता है तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसी तरह हजरत अयूब ने 60 साल तक की जिंदगी बहुत तंदुरुस्ती में गुजारी, बहुत अच्छी सेहत थी उनकी। और फिर जब वो बीमार हुए तो 18 साल उन्होंने बीमारी में गुजारे, और बहुत ज्यादा बीमारी में गुजारे। लेकिन उन्होंने अल्लाह से ये दुआ नहीं की कि या अल्लाह मुझे ठीक कर दे। अगर वो करते तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक उन्हें ठीक भी कर देते, लेकिन उनको ये था कि अल्लाह ने जब तंदुरुस्ती इतने साल दिए तो बीमारी दे दी, तो बीमारी में भी कोई शिफा ही होगी। और अल्लाह पाक जब अपने बंदों को छोटी छोटी बीमारियां देते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह पाक उनको बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। अगर अल्लाह पाक हमें छोटी छोटी मुश्किलें देते हैं तो अल्लाह पाक हमें बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचा देते हैं। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, अपने किसी रिश्तेदार से, दोस्त वगैरह किसी से भी बात करते हैं, और उन्होंने ऐसे ही हमसे पूछ लिया अगर उन्होंने ऐसे ही हमसे पूछ लिया कि आपका हाल क्या है, आप कैसी हो, कैसे हो, तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि अपनी बीमारी बताते हैं। 360 हमारे मतलब बॉडी में जो है वो बोन्स हैं, तो हम उनके बारे में नहीं बताते। बाकी की जो ठीक है उनके बारे में नहीं बताते। हम ये बोल देंगे हमारे सर में बहुत दर्द है, हमारे पाँव में बहुत दर्द है, हम इतने दिन से बीमार हैं, पता नहीं अल्लाह हमसे क्या चाहता है, पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, पता नहीं अल्लाह सब कुछ अच्छा क्यों नहीं कर देते। तो हम कभी भी जो अच्छी चीज है ना उनको नहीं देखते, और जो चीजें छोटी छोटी सी होती हैं हम उनको बहुत बड़ा समझते हैं अपने ही आप में, और दूसरों को भी हम फिर वो चीजें बताते हैं। और कभी हम ये नहीं बोलते नहीं हमारी हर चीज ठीक है, हम हर तरह से सेहतमंद हैं, अल्लाह ने जो दिया है बहुत कुछ दिया है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम ऐसा कभी कहते ही नहीं है। तो हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह पाक भी देख रहे होते कि मेरा बंदा, अल्लाह पाक यहाँ तक कि अल्लाह पाक हमें इस हद दर्जे का देखते हैं, मतलब कि अभी हम जब बात भी कर रही हूँ ना मैं आपसे, तो अल्लाह की नजर अभी भी हम पे है। एक अल्फाज जो हम मुंह से निकालते हैं, जबान से निकालते हैं, अल्लाह की नजर, अल्लाह उनको उस बात को भी सुन रहे होते हैं। अल्लाह हर चीज को देख रहे होते हैं। हम कहते हैं ना जरा सा भी देखें, हमारी नजरों से कुछ चीजें ऐसी ओझल हो जाती हैं, या हमारे घर में माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप जरा सी भी हमसे दूर होते हैं तो हम फौरन कार्रवाई दिखा देते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं जो, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, अगर उनको हमने मना किया स्विच में हाथ नहीं लगाना, वो ऐसे भागते हैं ना और पीछे पीछे उनके हम भागते हैं, ऐसा ही होता है। वो बस नजर बचते हैं और स्विच में जो है वो घुस जाते हैं। इसी तरह हम अल्लाह की नजर से बच नहीं सकते। अगर हम ये समझें कि हम कोई भी छोटा सा भी गुनाह कर लेंगे तो हम बचेंगे नहीं, क्योंकि उसी तरह जिस तरह हमारे माँ बाप की नजर हम पे होती है, और बल्कि उनसे भी ज्यादा अल्लाह की नजर हम पे होती है। तो हमें छोटे छोटे गुनाह करते हुए, नाशुक्री करते हुए भी सोचना चाहिए कि हमारे अल्लाह हमें देख रहे हैं। तो इसलिए जब भी कोई परेशानी आए, बजाय ये बोलने के नहीं ये क्या हो गया, वो हो गया, बीमारी आए तो अल्लाह की कोई खैर होती है बीमारी में। तो इसीलिए हमें हर छोटी, बुखार भी आता है तो अल्लाह पाक कहते हैं बुखार जब जिस तरह तुम्हारे जिस्म को बुखार तपाता है, मैं उस तरह दोजक की आग को ठंडा करता हूँ तुम्हारे बुखार की तपिश से। तो अब ऐसा नहीं है कि हम बुखार जानबूझ के चढ़ा लें और हम दवाइयां ना खाएं। अल्लाह पाक कहते हैं मतलब कि ठीक होने की भी कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि अब बुखार आ गया तो अल्लाह की बरकत समझ के बैठ गए कि नहीं अब जन्नत की, दोजक की आग जो है वो ठंडी हो रही है तो आप दवाई ही नहीं खा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें
اپنا خیال بھی رکھنا ہے، بخار کو بھیجنے کی پوری تیاریاں کرنی ہے، ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے اگر، اور دوائیاں کھانی ہے۔ یہ نہیں کہ اب بخار ہے تو ہم نے کچھ کھٹی چٹپٹی جو ہے وہ چیزیں کھا لی، بخار ہے تو ہم نے ٹھنڈا پانی پی لیا بہت زیادہ، اور ہم اس کے نقصانات بھی اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، اور ہم پھر یہ بھی سوچ رہے ہیں بخار ہے اور مزہ آ رہا ہے چلو آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح تم نے اسباب بنائے ہیں، مطلب کہ تم کوشش تو کر رہے ہو کہ یہ بیماری تم سے دور ہو جائے، ہر طرح کا تم پرہیز کر رہے ہو، لیکن اگر پھر بھی وہ پرہیز جو ہے وہ اس پرہیز سے جیسے ہم ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے وہ بیماری ہوتی ہے، اور شفا دینے والے بھی اللہ پاک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، اور اگر بیماری آ جاتی ہے تو چھوٹی موٹی بیماری یا بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی اللہ کی خیر ہوگی، کیونکہ ہماری مرضی سے تو کچھ ہونا نہیں ہے، تو اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے اور ہمیشہ چلے گی۔ ہمیں اللہ کی مرضی کو ایکسپٹ کرنا ہے ہر حال میں، اور ایسا نہیں کہ یا اللہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو، نہیں، ہر حال میں ہنسی خوشی، اللہ پاک شکر ادا کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، تو اللہ کو یہی بات پسند آ جائے گی کہ میرا بندہ میری ہر چیز پہ خوش رہتا ہے، ہر تکلیف دیتا ہوں تو خوش رہتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک کو یہی پسند آ جائے گا۔ اور ہمارا کام تو اپنے گناہوں سے بچنا ہے، دنیا کی چیزوں سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں ہم یہ وہ کریں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں ہماری چیزوں کو سمجھا، یا ہم آپ کا شکر ادا کریں تو ہمیں دولت دے دیں، یہ دے دیں، نہیں، دنیا اللہ پاک ہمیں کچھ مرنے کے بعد بہت اچھی چیزیں دے سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ اچھی چیز ہمارے لیے وہی ہوگی جو ہمیں مرنے کے بعد ملے گی، کیونکہ دنیا میں تو ہم اس چیز کا لمیٹڈ مطلب مزہ ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھو اگر ہم نے کوئی چیز کھائی ہے، کچھ بھی کھا لیا، ایگزامپل جس کو جو چیز پسند ہے وہ چیز اپنی پسند کی چیز کھا لے، تو اس کو جب تک وہ ٹیسٹ آئے گا تب تک اس کی زبان میں وہ چیز جاتی رہے گی، وہ لمیٹڈ ایک مزہ ہوتا ہے کھانے کا، یا کہیں جانے کا، وہ بھی ایک لمیٹڈ ہوتی ہے ہر چیز، لیکن جو چیز ہمیں آخرت میں ملے گی نا، تو وہ چیز ہماری مطلب کہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ پھر ختم نہیں ہوگی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی اور دنیا کی دونوں کی دعا کریں اللہ سے، اور اللہ کا ہمیشہ ہر ٹائم ہر بیماری میں اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔